अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही मज़े वाला भी बनता है। और हर रोज़ पराठे मैं नहीं खाती हूँ। पराठा जो होता है कभी कभार होता है, अंडा नहीं ले रही होती, बच्चे तो अंडा लेते हैं लेकिन मैं नहीं ले रही होती हूँ, तो फिर जो ब्रेड होती है वो सिंपल भी अच्छी नहीं लगती। दोपहर को होता है कि उसमें सब्जियां डाल के सैंडविच बना के खा लें तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन सुबह के वक्त जो मेरा दिल कर रहा होता है वही चीज़ खाती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दलिया बना के खाऊं। हर रोज़ नहीं खाती, एक एक आध दिन इसको स्किप भी कर लेती हूँ, दूसरी चीज़ कोई खा लेती हूँ। जो दिल कर रहा था वैसे ही मेरा यही होता है कि जो दिल कर रहा हो वही खाऊं। आज जुमे का दिन है और ये आज की वीडियो कुछ आज की वीडियो और कुछ कल की वीडियो मैंने बनाई है। और जुमे के दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है क्योंकि सारा दिन सफाई सुथराई, नहाना धोना, कपड़े साफ पहनना ये होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी दिन सारा दिन गुजरता है। और आज की दुआ है, ए तमाम जहानों के बादशाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। ए अल्लाह, तो इस दुनिया में जितने मजबूर लोग हैं जो तेरे अलावा अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं सकते, तो की इन सब लोगों की मुश्किलात हल फरमा दे, आमीन। और इधर मेरा दलिया जो है वो बन के तैयार हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं डाल लूँगी शहद, क्योंकि इसमें चीनी नहीं डालना होता है, ना ही इसमें मैं डालती हूँ शक्कर। इसमें शहद डाल लेती हूँ और ये काफ़ी हेल्दी होता है और स्किन के लिए भी हेल्दी होता है और बालों के लिए भी हेल्दी होता है। वैसे भी काफ़ी हेल्दी फूड है। आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बाद में फिर छोड़ने को नहीं करता, काफ़ी अच्छी फिर ये फूड लगती है। और ये है ब्लैक एंड डेकर की मल्टी फंक्शन फूड प्रोसेसर है। ये काफ़ी अरसे से मैंने लेके रखा हुआ था लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रही थी। तो आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि बस मम्मा आई तो इसको निकालेंगे ही निकालेंगे। मैंने कहा, मैं यही कह रही थी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो सिंगल सिंगल हैं वो पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, तो इसको नहीं निकालते। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा इसको निकालते हैं, ये कैसी है, कैसी चलती है ये देखते हैं। तो इधर अजीम जो है वो सारी चीज़ें निकाल के बैठा है और सारी चीज़ें चेक कर रहा है कि मम्मा कैसे। और इस यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी कम है। और सबसे पहले उसने ये ब्लेड निकाले हैं। ये 4-5 शेप के हैं और हर शेप में ये बहुत ही अच्छे और ये पहले भी मैंने फूड प्रोसेसर एक मैंने यूज़ किया हुआ है तो उसमें भी ये ब्लेड थे, तो इसीलिए मुझे पता है कि इसमें जो चिप्स होते हैं वो भी कट जाते हैं और गाजर हलवा बनाना होता है तो फ़ौरन ही बन जाता है, वो भी क्रश हो जाता है। सैलड अगर बारीक काटना हो वो भी कट जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये जो ये वाला फूड प्रोसेसर है इसमें जो जितना भी किचन में आप काम करना चाहोगे तो इससे सारे काम जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। वैसे हाथों से काम करना मज़ा तो आता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये वाला मसाला बॉक्स है, ये आगे जाके मैं इसकी तफसील से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मशीन। एक साइड पे इसके लगेगा जग वाला जार और ये ग्राइंडर है और एक साइड पे जूसर भी है इसमें और चॉपर भी है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब हम रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। और ये इसके ब्लेड भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ें जो हैं। और उस साइड पे ये पहले जग लगा के इसका मिल्क शेक भी यहाँ बन सकता है। ये 3 in 1 नहीं, 2 in 1 नहीं, 5 in 1 है मेरे ख्याल है ये वाला। और ये ब्लेड काफ़ी शार्प होते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा एहतियात से निकालें। और इसका जो कवर है ये भी साथ है, यही सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था। और ये चॉपर है, इसमें आप ये जो होता है कीमा वो भी बना सकते हैं, और जो भी चॉप करनी होती है चीज़ें वो आप इससे बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजी भी रहता है। अगर साग बना लें आप घोटने से, अगर घोटना नहीं चाहते तो आप इसमें भी डाल के उसको भी बना सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बारीक नहीं नॉर्मल करना है तो इसमें हो जाएगा, बारीक भी हो जाता है। तो जग वाला जार जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और ये मुख्तलिफ़ शेप के इसके ब्लेड हैं और इसके ऊपर लगेंगे। जब जो भी आपको शेप चाहिए होगी, जिस चीज़ की चाहिए होगी, तो आप वैसे ही बारीक अगर आप बनाना चाहते हो तो बारीक लगा लो। और ये ब्लेड 1 बाय 1 करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसी आपको शेप चाहिए होगी वैसा ही ये हो जाएगा। और ये है जूस के लिए, मौसमी का जूस हो गया। जो जो जूस आप निकालना चाहोगे आप वो जूस भी इसमें निकाल सकते हो। और वो ग्राइंडर है, ग्राइंड कर सूखे मसाले जो ग्राइंड करके रखने होते हैं वो, उससे वो बड़ा अच्छा है। क्योंकि दूसरे जो होते हैं ग्राइंड करने के लिए वो नीचे उसका होता है, तो पानी जो होता है वो निकल रहा होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं है। और इधर मैं एडिटिंग कर रही हूँ और साथ ही बैठ के अपनी वीडियो एडिट करके देख भी रही थी कि कहीं कोई गलती हो तो फिर मैं उसको देख लूँ। काफ़ी टाइम किलिंग ये चीज़ होती है। तो पानी जो है, चाहे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो मुझे नींबू वाला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन में मैं एक आध बार ज़रूर लेती हूँ। और मुझे ऐसे ही कह लें कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किचन में बन रही है आज बिरयानी, और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगी और वैसे मज़े वाली बनी थी। आप अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप नहीं बनाइएगा, लेकिन इसको आप ज़रूर देखिए और इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या ऐसे बिरयानी कोई बनाता है। सबसे पहले जो प्याज है वो फ्राई कर रही है ईमान। ईमान आज बना रही है क्योंकि तो ईमान को इतना ज़्यादा खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना उसको नहीं बनाना आता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। उसकी कोशिश जो होती है वो ही मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कोशिश तो करती है ना। तो अभी फ्राई कर लिया और उसने ज़ीरा डाला है। तो उसके बाद जो चिकन होगा उसको अच्छे से फ्राई करेगी, क्योंकि ये आज आपको पता है कि मैं चिकन नहीं खाती। तो चिकन का जो भी चीज़ होती या तो यूसुफ होते हैं तो यूसुफ बना देते हैं या ईमान बना लेती है। क्योंकि मैं चिकन बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ईमान को मैंने कहा ठीक है आप बना लो। आज अजीम ने बहुत ज़िद की कि मैं बिरयानी खाऊंगा, तो इसीलिए फिर ये बिरयानी बन रही। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अभी डाल दिया और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और बंद करके इसको पकाएंगे कि इसका जो है अंदर तक जो मसाला है वो चला जाए, अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो चला जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और इधर दही डाल दी और टमाटर डाल दिए, और साथ ही ये सिंधी बिरयानी मसाला है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। जैसे जूसर में डाला है तो ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो उसके बाद मैं ईमान उसमें डालेगी, क्योंकि आज मैं नहीं बना रही, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिरयानी ईमान बना रही है। और चावल जो थे वो वाइट चावल वो ऊपर बॉयल करके लेके आई है, वो उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो इधर ये जो पेस्ट है वो भी बन चुका है और इधर साथ ही उसने डाल दिया है और इसको करेगी अच्छी तरह फ्राई। बड़ी आसान तरीके से उसने बनाई है ये बिरयानी। वैसे खाने में ठीक ही लग रही थी, लेकिन देखने में इतनी ज़्यादा
अट्रैक्टिव नहीं लग रही, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही मज़ा आ रहा होता है कि आज बिरयानी बनी है। लेकिन ईमान की बिरयानी बस नॉर्मल सी है। अभी ये जो ग्रेवी और मैं पास नहीं थी और उसको नहीं पता था कि करना क्या है, तो उसने ऐसे ही ग्रेवी और नीचे सारा था गोश्त पड़ा हुआ और ऊपर सारे लेयरिंग लेयरिंग नहीं लगाई, वैसे ही ऊपर सारे चावल जो थे वाइट वो डाल दिए। अच्छा, उसने पूछा भी नहीं था कि मम्मा लेयरिंग लगाऊं या वैसे बना लूं। असल में वो ऐसे ही करती है जैसे ना कोई एक्सपर्ट कर रहा होता है, ऐसे कर रही होती। जैसे पूछने का कोई नहीं उसको पता होता कि पूछना है या नहीं पूछना है, बस काम कर लेती है। ये उसने वैसे भी रेड फूड कलर डाला है, उसको नहीं पता था कि येलो डालना है। ये डाल दिया उसने। वो ये समझ रही होगी कि इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इससे कलर भी अच्छा आएगा, रेड अगर फूड कलर डालूं। तो आपने अपने जहन से जब कुछ बनाया जाता है तो वो ऐसा ही बन जाता है। और इधर बिरयानी का दम जो है वो उठा लिया और ऊपर मेरे ख्याल अभी देना है इसने दम, 10-15-20 मिनट के लिए दम देगी। और इसमें वनीला एसेंस बिरयानी वाला जो है वो डाल रही है। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बने, और मज़े वाली यकीनन बनी थी, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नहीं, इसने तो वो दम शायद दे लिया था और अभी ये निकाल रही है साथ ही, और बहुत ही मज़े से बैठ के खाएंगे। देखते हैं। वैसे जो मैं हूँ ना उसको दूसरे के हाथ का बना हुआ इतना ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बेटी है तो बेटी के हाथ का खाना तो बनता है, क्योंकि वालदेन जो होते हैं वो ही ट्राइयाँ मारते हैं। उनको ही पता होता है कि हमारे बच्चों ने बनाया, चले हम ट्राई करते हैं, तो वही खा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, फिर वो नेक्स्ट वो गलती नहीं करेगी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।